और कश्मीर की ये दिवाली गौरवशाली, और ये गौरवशाली दिवाली उनके साथ सेलिब्रेट किए बगैर गौरवशाली नहीं हो सकती जिन्होंने यहाँ पर तमाम दुश्वारियों के बावजूद कश्मीरियत का परचम बुलंद रखा है। और इनफैक्ट जब ये लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं दिवाली सेलिब्रेट करने, तो नीचे मौजूद लोगों ने कहा सिर्फ कश्मीरी पंडित क्यों, हम तो सब एक ही गुलदस्ते के फूल हैं, हम साथ में आएंगे, कश्मीरी पंडित भी साथ में होंगे, यहाँ का पंडित मुसलमान सब साथ में मिलकर होली दिवाली ईद मनाता आया है और वही परंपरा कायम रहेगी। और अब मैम बहुत स्वागत है आपका, और इतनी कड़ाके की ठंड में इतनी देर से आप इतने पेशेंस के साथ हमारे सेलिब्रेशन में जुड़ी हुई हैं, पहले तो बहुत धन्यवाद। अब मैं समझना चाहता हूं आज आप जो महसूस कर रही हैं, इससे पहले जो आप लोगों ने देखा और महसूस किया 3 डिकेड्स, और उससे पहले जो बुजुर्गों से आपने सुना है अपनी दिवाली के बारे में, हमारे साथ शेयर करेंगे? सबसे पहले तो दिवाली के अवसर पे उन शहीदों के लिए एक दिया ज़रूर जलाऊंगी जो हमारे भाई अभी यहाँ शहीद हुए, चाहे वो हमारी अपनी हिंदू कम्युनिटी से है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से है, या चाहे सिख कम्युनिटी से है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो वाक़ा हुआ, उस वाक़े को भी 10 दिन भी नहीं हुए और हम उस तरीके की दिवाली नहीं सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका जो ये प्रयास था यहाँ आज दिवाली का, बहुत ही अच्छा प्रयास था। हमें बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके की पहली बार एक मैम जब आप ये कह रही हैं, मैं एक सेकंड रोक कर आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैम ने जब ये बात कही कि उस तरीके की दिवाली नहीं मना सकते हम, जब उस वाक़े को अभी 10 दिन भी नहीं बीते हैं, उनकी आंखें नम हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, और ये दर्द उनका बयान हुआ है जब वो ये कह रही हैं कि हम ये दिवाली ऐसे नहीं मना सकते। जब आप यहाँ से महसूस करते हैं तो वो यहाँ नजर आता है, और मैं क्योंकि बहुत करीब खड़ा हुआ हूँ मुझे नजर आ रहा है मैम। लेकिन सबसे पहले तो अपने आप को संभालिए, और अब आपको लगता है कि चीजें धीरे धीरे ही सही लेकिन पटरी पर आ रही हैं, और बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये जो दुश्वारियां हैं वो भी पूरी तरह से दूर होंगी। देखिए चेंजिंग तो बहुत है। जो पहले का 30 साल का कश्मीर था और अभी 3 साल से कश्मीर जो है वो अलग है, और तभी शायद आप यहाँ आज खड़े हैं और ये दिवाली जो आप यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं। ठीक है। और शायद हम भी उसी वजह से खड़े हैं कि 3 साल में जो कश्मीर में चेंज हुआ है, और इस चेंजिंग में हमारे ऐसे भाई बहनों का साथ है जो हमारे साथ हर टाइम शाना बशाना यहाँ हर चीज में। तो वो लोग जो बाहर से ये देखते हैं कि वहाँ कम्युनिटीज के बीच में दरारें हैं और कम्युनिटीज में लोग बटे हुए हैं, क्या आप बताना चाहेंगे दुनिया के लोगों को कि यहाँ लोग किस तरीके से रहते हैं? कश्मीरियत किसका नाम? देखिए कश्मीरियत इसका नाम है। अगर अनीता चांदपुरी आज यहाँ खड़ी है, जावेद बेग खड़ा है, डॉक्टर मेहर खड़ी है, इसका नाम कश्मीरियत है। कश्मीरियत उसका नाम नहीं है जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पे दिल्ली से भाषण देते हैं, दिल्ली से बातें करते हैं। मैं किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर, हम ग्राउंड से सारे काम करते हैं। कुछ हद तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो हर समाज में होते हैं जो एक नेगेटिविटी की बात करते हैं, बट जो पॉजिटिविटी है वो आज ये है। लेकिन मैं चाहूंगा डॉक्टर मेहर से प्रतिमा बात करें। और इस बात 2 पहलू होते हैं जैसा कि दिनेश ये बता रहे हैं, और हम लोग दूर से बैठे देख रहे हैं तो कुछ और कहानी है, लेकिन लोगों के बीच आते हैं तो कहानी बिल्कुल अलग है, जुदा। हाँ, कहानी तो जुदा है। हमारा यहाँ कश्मीर ऐसा है ना कि मुसलमान जो है वो अपने पेरेंट्स, देखिए वो मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, दोनों कश्मीरी पंडित है, मिस्टर एंड मिसेस राणा। आई कॉल देम माय पेरेंट्स एंड दे ट्रीट मी एज देयर ओन डॉटर, सो देयर सन इज नॉट हियर बट आई एम देयर डॉटर आउट हियर। इसको कश्मीरियत कहते हैं। हमने एक साथ संजोया है इस आंगन को। हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के वक्त पैदा नहीं हुए थे, वी वर बोर्न आफ्टर दिस, बट वी हैव हर्ड कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा दादी ने हमको ये एजुकेशन दी है कि किस तरह से ये सोसाइटी एक हार्मोनियस सोसाइटी थी। पता नहीं कौन से एलिमेंट और कौन सी चालबाजियां और कैसा सब जो प्रॉक्सी वॉर है जो इस जगह पे चलता रहा, उसकी वजह से जो है लोगों के दिमागों में डिस्टर्बेंस आ गई। लेकिन कश्मीरियत कभी किसी के दिल से निकली नहीं। यहाँ कोई टूरिस्ट के साथ कभी नहीं छेड़ेगा, यहाँ कोई किसी के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। जैसे ही आर्टिकल हटा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे जो दुकानदार है, कॉन्फ्लिक्ट के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लगा कि हमारी दुकानें बंद होने वाली है, हमारा फेयर साइकोसिस जो है वो फेड अवे हो रहा है। और उस फेयर साइकोसिस को फेड अवे ना होने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ये जो कायराना हरकतें हैं, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे कश्मीरी पंडितों को, एक सरदार जो थी, वाइस प्रिंसिपल थी हमारी, उनको जो है शहीद किया गया, ये निंदनीय है, ये बिल्कुल निंदनीय है। और हम सब इसके ऑपोजिट खड़े हैं। लाकर दुकान चलती रहे, इसके लिए निहत्थे लोगों पर हमला किया जा रहा है ताकि डर का माहौल बनाया जाए, लेकिन अब कोई डर नहीं रहा। बिल्कुल, दिस हैज ऑलवेज बीन बिटवीन होप एंड खोप। खोप का माहौल पैदा किया गया, हालांकि कश्मीरियों में और कश्मीर के नौजवानों में
किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना तालीम की, ना अच्छी तरबियत की, ना अच्छे सोच की, ना इंसानियत की। अगर किसी चीज़ की कमी थी, क्योंकि उस चीज़ को तार तार कर दिया गया 32 साल के नामसाइद हालातों में, वो कमी कॉन्फिडेंस की थी। आज जब मैंने ऑनरेबल एलजी साहब का तकरीर सुना, आप यकीन मानिए आई वॉज गेटिंग कनेक्टेड टू हिम। उसमें मुझे वो कॉन्फिडेंस दिखा जिससे मुझ जैसे नौजवान में, हम जैसे हजारों नौजवानों में कॉन्फिडेंस आना बिल्कुल पॉसिबल है, जिसकी कमी थी। और ये एक साजिश से उस कॉन्फिडेंस को तार तार कर दिया गया। कश्मीरी नौजवान को या तो कब्रिस्तानों में भेज दिया गया या आज के डेट में ड्रग्स में भेज दिया जाता है। वो साजिशें अब खत्म हो रही है, क्योंकि आपने अभी अनीता जी से सुना, कश्मीर में आज यहां इस तवारीखी डल लेक में हम यहां दीपावली मना रहे हैं। इससे बढ़ के और आपको किस कॉन्फिडेंस की जरूरत है? यह कश्मीरियत है और यह इंसानियत की अक्कासी करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और इस खूबसूरत प्रोग्राम के माध्यम से हमारे पूरे कौम को, जिसमें मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, हर कोई या जो मजाहिबों में यकीन नहीं रखते, उन्हें दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। यह मुबारकबाद इसलिए खास है क्योंकि इसमें अमन, भाईचारा, खुशहाली है। और ये मैं आज का नौजवान, आज की बदलती हुई सोच, ये बिल्कुल बावर करना चाहता हूं। इंडिया एट 75 is going to become विश्व गुरु। This is my belief. This is our belief. तो अगर भारत माता के सिरमौर कश्मीर में खड़े होकर हम ये सुन रहे हैं कि भारत अब जग सिरमौर बनने वाला है, तो अब इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ यहाँ संजय सराफ जी भी मौजूद हैं, उनको मैं यहाँ बुलाऊंगा। कश्मीरी पंडितों में एक बड़ा नाम, और कश्मीरी पंडित जब उनकी तरफ देखते हैं और जब उनको कश्मीरी, जिसमें दूसरे तमाम मजहबों के लोग भी शामिल हैं, उनके साथ मौजूद होते हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो ये बताने के लिए काफी कि हर किसी से उनका कनेक्शन क्यों हो जाता है। संजय सराफ जी, पहले तो बहुत शुक्रिया इस कड़ाके की ठंड में हमारे साथ बने रहने के लिए। और अब ये बताइए कि ठंड तो हमेशा यहाँ पर इसी तरीके से पड़ती रही, दिवाली को लेकर क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? इट इज रियली अ न्यू बिगिनिंग। कश्मीर में दीपावली आज जिस तरीके से ऑनरेबल एलजी साहब यहाँ पर आए थे, आज दीपावली के दिन जिस तरीके से बुराई को आज जला के अच्छाई की तरफ जो कश्मीर बढ़ रहा है, बहुत लोगों की स्ट्रगल है, बहुत लोगों ने मेहनत की है इसको, इस यहाँ तक हमारे जो यूथ है, नौजवान है, ये सब बच्चे बड़े टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, वहाँ से निकल के आए हैं। तो आज हमें कश्मीर तब खूबसूरत लग रहा है जब इन सब की स्ट्रगल पीछे में शायद किसी ने उसको देखा नहीं है। बट फॉर्चुनेटली जो हमारी आज गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट, ऑनरेबल प्रधानमंत्री का जो समर्थन है, होम मिनिस्टर साहब का समर्थन है, पर्टिकुलरली कश्मीर के उस नौजवान पर, उस यूथ पर जो एक पॉजिटिव थॉट लेकर कश्मीर को साथ साथ पूरे भारत देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। क्योंकि हम लोग कश्मीर को हर वक्त, कश्मीर में हम कहते हैं ये सर है, कश्मीरी में हम लोग कहते हैं इशकल, मीन्स इट इज द हेड, इट इज द क्राउन। तो जब क्राउन खूबसूरत दिखेगा तो पूरा देश ही ना सीखे, पूरी बॉडी कहाँ से? जब ताज खूबसूरत होगा तो फिर हर कुछ खूबसूरत लगेगा। और आपने एक बात कही, लीडरशिप बहुत जरूरी है। उन तमाम लोगों को जो असल में नींव के पत्थर हैं, जिनको हम सामने नहीं देखते, सबसे पहले तो उनको हमारा प्रणाम, क्योंकि दिवाली हम आज यहाँ डल लेक के किनारे मना पा रहे हैं। यहाँ जबरवान हिल और ये हरी हिल जिसको हम कहते हैं, हरी पर्वत, माता हरी पर्वत और जबरवान हिल, इनकी आगोश में अगर हम यहाँ दिवाली मना पा रहे हैं डल लेक के किनारे, तो हर एक उस व्यक्ति का वो छोटा योगदान रहा हो, बड़ा योगदान रहा हो, जिसने इस शांति को लाने के लिए, आज का ये दिन मुमकिन बनाने के लिए मेहनत की है, योगदान दिया है, उसको प्रणाम, सलाम। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने एक बात कही, लीडरशिप बहुत अहम है। और यही बात है कि खुद प्रधानमंत्री महसूस करते हैं कि दिवाली जो होती है कश्मीर वाली, वो होती है गौरवशाली। इसी बार 2017, 2019, 2021 में दिवाली यही मनाई गई है। इसके साथ में आके कश्मीर में फोर्सेस को उन्होंने पूरे देश को दिखाया कि पूरा देश घर में दीपावली मना रहा है, दिए जला रहे हैं।
ऑनरेबल प्रधानमंत्री की सोच देखिए कितनी सुपर है, कितनी प्रॉपर है, ग्राउंड जीरो के रिलेटेड उस फोर्सेस के साथ जिस फोर्स की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ये जो हमारे चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर के पुलिस है, सीआरपीएफ है, जो भी फोर्सेस है, उस फोर्स की वजह से हम लोग खड़े यहाँ पर है। उस फोर्सेस के साथ में जब ऑनरेबल प्रधानमंत्री दीपावली मनाते हैं तो उनको भी एहसास होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर आवर नेशन, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर फॉर 1.30 मिलियन पीपल। तो ये एक मैसेज है जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री हर वक्त देना भी चाहते हैं, दे भी रहे हैं पूरे देश को। मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आपने जब माताहारी पर्वत की बात की, ये कश्मीर की खूबसूरती कहाँ पर है, उसके साथ में मखदूम साहब है, उसी के साथ में छठी पातशाही है। तो जहां पर हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करते हैं तो यहाँ पर हर जगह ये आपको मिलेगा, जहां मंदिर मिलेगा उसके साथ में मस्जिद मिलेगी, मस्जिद के पीछे दाएं बाएं आके साइड में गुरुद्वारा मिलेगा। यही तो कश्मीर की खूबसूरती है, जिस कश्मीर को हम लोग कहते हैं पीरू फकीरू साधु संतों ने हजारों साल तपस्या की, तब हम जैसे लोग यहाँ पर आए। डाइवर्सिटी हमारी ताकत। एब्सोल्युटली। आइए एक बार फिर से ये दिया जलाते हैं। ये पहला दिया उन सब भाइयों के नाम, वो उस बहन के नाम जो बहनें हमारी यहाँ पिछले 3-4 महीनों से शहीद हुई है। सबसे पहले हम उनको याद किए बिना दिवाली नहीं मना सकते। ये पहला दिया उनके नाम। ये दिया हम नए कश्मीर के लिए, नए हिंदुस्तान के लिए, उस नई सोच के लिए जिस सोच की नुमाइंदगी हम सब करते हैं, जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं और जिस पे हम नाज करते हैं। कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। करी कुछ बुलबुला आजाद ज पंजरस मंस नालान छुक ज पन्ने दस्त पन्नन मुश्किलन आसान पैदा कर। तो महजूर उसी गजल में आगे बोलते हैं कि ए बुलबुल तुझे आजाद कौन करेगा, तू पिंजरे में फंसा हुआ है, तू अपना हाथ उठा, खुद काम कर और अपनी मुश्किलों को जो है आसान कर। ये दिया उन सब लोगों के लिए, उन सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने चेंज को लाया इस कश्मीर में, और उन सब औरतों के लिए जिन्होंने हर मुश्किल खत्म करके उसका जो है सर्वनाश करके वो आगे बढ़ी और देश का नाम रोशन कर रही है। हैप्पी दिवाली। डल लेक के किनारे ये इस बात की मुनादी है कि आप सब भी आए, केवल इस साल ही। और ये तरीका है ना, यूं तो ये कश्मीर की हमारी तरफ से आरती भी है, इस महान धरती और इस महान धरती के तमाम लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद भी है। कश्मीर के सेलिब्रेशन में देश के कोने कोने से TV9 की ऐतिहासिक पहल में पहली बार कोई न्यूज चैनल यहां पहुंचकर इस धरती से दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है। इस पहल में आप सब हमारे साथी बने, इसके साक्षी बने। आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि यहाँ कश्मीर की धरती से पूरे देश के लिए एक बार हैप्पी दिवाली होना चाहिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली।